तो नमस्कार हमारे प्रिय मित्र और मित्रानियों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी के बारे में। क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ फसल उगाना नहीं है बल्कि लोगों के साथ काम करना भी एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है गांव के समाज का अध्ययन। इसमें हम सीखते हैं गांव की सामाजिक व्यवस्थाएं, किसानों की सोच, ग्रामीण समस्याएं, सामाजिक परिवर्तन और रीति रिवाज के बारे में। जबकि एजुकेशनल फिजियोलॉजी का मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को पढ़ना। सरल शब्दों में बोले तो लोग कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं और किस तरीके से बेहतर सिखलाता है, यही एजुकेशनल फिजियोलॉजी सिखलाता है। और इसका सब्जेक्ट कोड एक्सटेंशन 101 होता है। आप इसको याद जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपसे सब्जेक्ट कोड भी पूछता है, तो आपको ये जरूर याद रहना चाहिए कि रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी का एक सब्जेक्ट कोड एक्सटेंशन 101 है। ये तो हमारा इस सब्जेक्ट का बेसिक था कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, इसका सब्जेक्ट कोड क्या है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। The word extension is derived from the Latin word meaning out। एक्सटेंशन शब्द लेटिन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बाहर की ओर फैलाना। अब थोड़ा इजी वे में समझते हैं। एक्स का मतलब होता है बाहर और टेंशन का मतलब होता है फैलाना। इसका मतलब हुआ एक्सटेंशन का मतलब हुआ बाहर की ओर एक्सटेंशन का मतलब हो गया बाहर की ओर फैलाना। फॉर एग्जाम्पल जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जैसे मॉडर्न फार्मिंग को आपने पढ़ लिया। जब आप इसे किसानों के पास पहुंचाते हैं या बताते हैं, इसी को एक्सटेंशन कहते हैं। मैं इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट बाय पार्ट तोड़कर मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा या आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम अपना देखते हैं। The word come to be used USA in 1914। एक्सटेंशन शब्द का पहली बार यूज अमेरिका में 1914 में किया गया था। ये आपके सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे टीचर पूछता है या एग्जाम में आता है कि एक्सटेंशन शब्द का पहली बार यूज कहां और कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा द वर्ड कम टू बी यूज यूएसए इन 1914। कहने का मतलब है एक्सटेंशन शब्द का उपयोग पहली बार अमेरिका में 1914 में किया गया था। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज ए मेथड of teaching rural people to improve farming and rural living standard। Use method like science and technology। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वह तरीका है जिसके द्वारा गांव के लोगों को न्यू फार्मिंग मेथड का जानकारी दिया जाता है, इनकी आय और जीवन स्तर बेहतर हो सके ये जानकारी दी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई एक्सटेंशन इज नीडेड इन एग्रीकल्चर। एक्सटेंशन आखिर क्यों जरूरत है एग्रीकल्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसको भी अच्छे से देखते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स टू एडुकेट रूरल पीपल का मतलब होता है गांव देहात के लोग। outside of the regularly organized school and classroom for bring and out social and cultural development।
एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है ग्रामीण लोगों को स्कूल और कक्षा से बाहर शिक्षा देना ताकि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके। आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, खेत में रोज नई नई तकनीकें आती हैं, नया बीज, नया खाद और नया मशीन, लेकिन किसान स्कूल या कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते हैं तो उन्हें आखिर ये नई नई तकनीकों का जानकारी कौन देगा। इसलिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। अब आप अच्छे से समझ गए कि एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन आखिर क्यों जरूरत है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1976। तो चलिए इसके सारे डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1976 राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के अनुसार रिफ्यूज टू एक्सटेंशन एज ऑन एडल्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सीरीज फॉर द मेंबर्स ऑफ फार्म फैमिली और अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली engage in other to improve practices, management, introduction, conservation and marketing। कहने का मतलब है एक्सटेंशन को विद्यालय से बाहर दी जाने वाली शिक्षा और सेवाओं के रूप में बताया गया है। यह कृषि परिवार और अन्य लोगों के लिए है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य है कृषि पद्धति में सुधार करना, किसानों को बेहतर बनाना, नई तकनीकों से पहचान कराना और मार्केटिंग को सुधारना। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ एक्सटेंशन। आखिर एक्सटेंशन का क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ एक्सटेंशन, द स्कोप ऑफ एक्सटेंशन include all activities, area and field where extension plays an important roles in transferring knowledge, skill, technology from expert or research institution to फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज। यानी एक्सटेंशन क्या क्या काम करता है और क्या क्या एक्टिविटीज करता है। एक्सटेंशन एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करता है जो किसानों को एक्सपर्ट या साइंटिस्ट जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से जोड़ता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट नई टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव सीड्स और फर्टिलाइजर मेथड बनाना है, तब एक्सपर्ट उसे समझते हैं और टेस्ट करते हैं, तब जाकर एक्सटेंशन वर्कर गांव में जाकर फार्मर को सिखाते हैं, फार्मर उसे एडप्ट करके प्रोडक्शन बढ़ाता है। स्कोप में ये सब शामिल है क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट। मतलब एक्सटेंशन सिर्फ खेती नहीं है बल्कि पूरे गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में।